आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 5। दोस्तों, इसमें बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को लिए हैं। देखिए इसे मज़ेदार क्वेश्चन को कैसे मज़ेदार तरीका से बनाते हैं, वो भी बिल्कुल नए तरीका से, जिससे कि कम समय में आंसर आ सके। आइए जरा फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक महिला को 770 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 23% की हानि होती है। इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 27% का लाभ हो। देखिए कैसे बनाएंगे। अच्छा बताइए तो, वस्तु को बेचा कितना पर? 770 में। तो उसको हुआ क्या, उसको नीचे लिखना है। 23% की हानि होता तो 100 में घटाते हैं, तो 100 में 23 को घटाएंगे तो कितना होगा भाई साहब? 77 हो जाएगा। 77 का मान इतना, तो बोला 27% लाभ प्राप्त करना है। भाई साहब लाभ प्राप्त करना तो 100 में 27 जोड़ेंगे ना, तो मतलब 127 का मान कितना, बस यही काम करना था। देखिए जरा 10 बार में कटेगा ना, 10 बार में 10 गुना 127 बराबर हो जाएगा 1270। एकदम इजी तरीका से आंसर आया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, संख्या 8, 12 और 14 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D रहता है, तो इसे लिखते हैं A बाय B इक्वल टू C बाय D के रूप में। यही काम करेंगे। ए पहला संख्या कितना है? 8 लिख देंगे। दूसरा 12 है, लिख देंगे। तीसरा 14 है, लिख देंगे। चौथा निकालना है, डी समझ लीजिए, एक्स समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं, एक्स मान लीजिए। भाई साहब इसका कैलकुलेशन तो आप इजी तरीका से कर सकते हैं ना, कुछ नहीं है। देखिए जरा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से काट दीजिए, 2 सते 14। x गुना 1 करेंगे तो x मिलने वाला है इक्वल टू 7 मिलने वाला। इसका राइट आंसर कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 21 होगा। कितना होगा? 21। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं था, इजी प्रश्न एएलपी में पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको सीखना होगा उसे सबसे कम समय में कैसे बनाया जा सकता है। आपको केवल करना इतना था और आंसर लाना था, ये कुछ करना नहीं था। ये तो केवल आपको समझाया जा रहा है, एग्जाम में थोड़ा उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत मजा देने वाला है। करा इतना का मान क्या है। भाई साहब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस कैसा है। देखिए तो सीक्वेंस मिल रहा ना, अंतर 4 अंतर 4 4 4 बढ़ते जा रहा। मतलब सीक्वेंस जब राइट हो या इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिल जाए सीक्वेंस में, तो पहले क्या करना है, इसका 1 बाय अंतर लेना, 1 बाय डिफरेंस। याद रख लीजिए 1 बाय अंतर। अंतर कितना का है? 7 और 3 का अंतर, कहीं एक का अंतर ले लीजिए। दूसरा का अंतर लेने के बाद इसके फर्स्ट टर्म को उठाएंगे। कैसे फर्स्ट टर्म को? ऐसे ऊपर का 1 लेंगे, नीचे का 3 उठा लीजिए। 1/3 माइनस में इसके लास्ट टर्म को उठाना है। हमेशा ऐसा कीजिए और आंसर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 एलसीएम लेना जानते हैं ना, 903 एलसीएम हो जाएगा। कितना बार में कटेगा जरा बता दीजिए तो। 3 से देखिए, 3 तिया 9, 301 बार में कटेगा, -1 हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। 1/4 हो गया ना, घटाइए भाई साहब जरा। ऊपर होगा 300, नीचे कितना होगा? 903। काटने तो आता है ना? जरूर आता होगा, काट लीजिए। 3 से काट लीजिए,
मजा देने वाला है। चलिए काटते हैं 100 बार में, कलम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। 100 बार में यहाँ कट जाएगा 300, यहाँ कितना बार में कटेगा 301 बार में कटेगा। और बताइए 4 से काट सकते हैं ना 25 बार में, देखिए कलम चेंज करके काटते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 से इसको काट रहे हैं 25 चौके 100, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? आपका जो राइट आंसर मिल के आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई साहब जरा बता दीजिए तो। ऊपर 25 आ रहा है, नीचे आ रहा है 301। देखेंगे जहां ऑप्शन में दिख जाए वहां लगा देंगे इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और आंसर पाएंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन कितना मजेदार है, पढ़िए जरा। एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 संतरे खरीदता है और 1 रुपये में 6 संतरे की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई साहब सीपी क्या कह रहा है? 1 रुपया है, 1 रुपया है जिसमें 6 संतरा खरीदा जा रहा है। बेचा कैसे जा रहा है? एसपी में बोला है तो 1 ही रुपया, लेकिन बेचने वक्त बेच रहा 8 संतरा। 1 रुपया में 8 संतरे खरीद रहा, नहीं भाई साहब 8 खरीद रहा 6 बेच रहा, 6 नहीं खरीद रहा 8 खरीद रहा और 6 बेच रहा, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना? हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसका क्वांटिटी सेम कर ले। यदि रुपया सेम हो तब पर भी बनेगा। जरा देखिए 8 खरीद रहे थे 6 बेच रहे थे, 8 खरीद रहे थे 6 बेच रहे थे, मतलब लाभ होगा। लाभ होगा तो क्या करके कितना का लाभ? 2 का लाभ हो रहा है। 6 में 60 अंतर लिखेंगे। नीचे लिखते हैं तो सीपी ने एसपी को ही लिखेंगे, गुना कर देंगे 100 से, नहीं तो फ्रैक्शन से ही चल जाइए। 1/3, 1/3 किसका प्रतिशत होता है? 33.1/3% का। आंसर तो आप ऐसे भी निकाल सकते, आ गया आंसर। ये क्या कहता है? यदि रुपया सेम होगा इस टाइप के क्वेश्चन में तो वस्तु का अंतर ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? एसपी। और याद रखेंगे एसपी और सीपी में जब वस्तु की बात आए, एसपी छोटा होगा तो लाभ, एसपी बड़ा होगा तो हानि। ये वस्तु की बात है। जब रुपया की बात हो तब क्या करेंगे देखिए जरा। अभी फिलहाल इसको मिटा देना, दूसरा तरीका भी सिखा देते हैं। अब रुपया को सेम कर लेंगे। भाई साहब जरा बता दीजिए, वस्तु को सेम करेंगे, रुपया तो सेम है ना? रुपया सेम में कंडीशन में बता रखे हैं कैसे करना है। आइए वस्तु सेम करिए। 6 और 8 कैल्शियम 24 होता है, इसको 24 पुराने के लिए 3 से गुना, 3 से यहाँ गुना तो 3 से यहाँ भी गुना करेंगे। आइए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। भाई साहब 4 से यहाँ गुना तो 4 से यहाँ गुना। अब जरा देखिए, अब वस्तु 24 वस्तु को 3 रुपया में खरीद रहे थे और 24 वस्तु को बेचे 4 रुपया में। कह सकते किसी वस्तु को 3 रुपया में खरीदा जा रहा है, 4 रुपया में बेचा जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 रुपया का लाभ होगा। लाभ बट अब लगाएंगे सीपी, अब एसपी वाला डाटा नहीं, अब सीपी, क्योंकि रुपया में जब आएगा तब सीपी लिखेंगे। लाभ बाय सीपी यानी 3, 1/3 गुना 100 करते प्रतिशत में आ जाता है। नहीं भी करेंगे तो फ्रैक्शन से ही प्रतिशत में आएंगे। 1/3 का 1/3 फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू होता है 33.1/3। फिलहाल इसको जब भाग देंगे तो मिलने वाला 33.1/3 या 33.33%, जो भी कह सकते हैं। ऑप्शन इस टाइप में था इसलिए इसे लिख दिए। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आया मजा तो ठोक दीजिए लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी एएलपी वाले स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और बहुत मजेदार क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, एकदम मजे से बनाइए। ए 20 से 20% कम है। जरा देखिए फ्रैक्शन से ही चलेंगे। किससे चलेंगे? फ्रैक्शन से चलेंगे। 20% का फ्रैक्शन मान भाई साहब कितना होता है? 1/5। आइए
देखिए एक ए है, एक बी है। ए बी से 20% कम है। आप ऐसे भी मान सकते हैं यदि बी 100 होगा तो इसका 20% कम 80 होगा, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन जानेंगे तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका इजी रहेगा। इसका मतलब 5 से 1 कम है, ये मतलब होता है। ए जो है बी से 1 कम है, यानी बी यदि 5 है तो 1 कम ए इसका 4 हो जाएगा, ये रेशियो में आ जाता है, याद रख लीजिए। 100 लिख मानेंगे तो 80 होता, 5 माने तो 4, फ्रैक्शन बहुत मजा देने वाला है। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है भाई साहब, जरा बता दीजिए तो कितना अधिक है। तो आप बोलेंगे सर +1 अधिक है। जितना अधिक रहता उसको ऊपर लिखते हैं। किससे अधिक है? 4 से अधिक है। जिससे अधिक होगा उसको नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100 से। अब गुना करने की आदत छोड़ दीजिए। 1/4 का फ्रैक्शन में प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 25% होता है। या फ्रैक्शन को 100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत में चला जाता है, 1/4 गुना 100 करेंगे तब पर भी आंसर वही आएगा। फिलहाल हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से प्रतिशत में चले गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। मजा दिया ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार आप लोग ध्यान दे दें। पढ़िए जरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा से 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो दूरी क्या होगा? एक बात बताइए, एक होता धारा की दिशा में, एक होता धारा की विपरीत दिशा में, होता है ना? धारा की दिशा में जब जाएंगे तो चाल क्या होगा? जुटेगा। धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगा। आइए जरा, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल जो भी रहे, यह है कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी हम ऑप्शन से जाएंगे तो बहुत मजा देगा। देखिए जरा, यदि x + y यानी धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जुटेगा, मतलब x + y कितना होगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा आप लोग याद रखिए बस। धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो x - y जो होगा वो इसमें से घटेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आपको तो इतना लिखने की जरूरत ना, तो इतना आपके मन में आ सकता है ना। बाय ऑप्शन से देखिए कैसे फटाक से लाते, बना सकते हैं प्रोसेस से, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जब हम सेकंडों में आंसर दे सकते हैं सबसे बेहतरीन तरीके से, तो क्या जरूरी है प्रोसेस का? क्लास में सिखाएंगे प्रोसेस। जब बोट एंड सिस्टर्न का चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारा चीज सिखाया जाएगा। उसके लिए अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम दिन बचा है आपके एग्जाम में, तो उसी तरह से तैयारी कीजिए। देखिए, अच्छा इससे यहां चलिए, 12 तिया 36 3 बार में, 8 से 36 लग ही नहीं रहा। अभी फिलहाल हटा देंगे इसको। क्यों हटाएंगे? फिलहाल के लिए हटा रहे, अभी हमको 3 घंटे के अंदर कंप्लीट 3 घंटा है, मतलब पूर्णांक संख्या का अंतर है, तो पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए 12 × 6 = 72, 8 × 9 = 72। भाई साहब 3 घंटे का अंतर मिल गया है। आइए यहाँ 12 × 4 = 48, 8 × 6 = 48, 2 घंटे का अंतर है। 12 दूना 24, 8 तिया 24, 1 घंटे का अंतर है। अब देखिए यहां से आंसर हमें 3 घंटे के अंतर वाला बोला है, तो आंसर तो आंख बंद करके भी बच्चे लगा सकते हैं। ये होगा 2 घंटे का अंतर देता, ये होता 1 घंटे का देता, ये हो जाता। क्या दिक्कत था? डिस्टेंस निकालना मतलब चुटकी बजाने जैसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए जरा, ये भी क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न।
इतना को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, इसमें से क्या जोड़ेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब कहीं ना कहीं ए स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं स्क्वायर के टर्म में आएगा। बनाइए जरा, देखिए तो 81x² को आप लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 x²। 64y² को आप आंख बंद करके लिख सकते हैं 8y²। भाई साहब यहां क्या दिखा, a² प्लस b²। हमें जोड़ने की बात है, घटाने की नहीं, इसलिए प्लस 2ab लिखेंगे। 2a के मान कितना तो 9x, b का मान कितना तो 8y। इससे क्या मिला, फॉर्मूला मिलके रेडी हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, 9x प्लस 8y का होल स्क्वायर। देखिए पूर्ण वर्ग के टर्म में आ गया ना, आ गया, लेकिन करना क्या पड़ा, कुछ तो जोड़ना पड़ा अपने मन से। आप बोलेंगे प्लस में करना पड़ा 2 इंटू 9x इंटू 8y। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे 2 नमा 18, 18 अठे 144 XY। ये पाएंगे कि नहीं, देखिए तो इस अंदर में यही है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, फिलहाल एक नजर बढ़िया से दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। क्वेश्चन है, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर एलपी हुआ था, क्वेश्चन प्रीवियस नहीं पहले जो एलपी का एग्जाम हुआ उसमें 2-3 बार पूछा जा चुका था। सेम क्वेश्चन, टाइप तो छोड़ दीजिए भाई, टाइप सीखिए। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे, याद रखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो जो भुजा का रेशियो होता है वही ऊंचाई का रेशियो होता है। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 2:3। जितना भुजा का रेशियो वही ऊंचाई का रेशियो। यदि आपसे पूछा जाता एरिया का रेशियो बताइए, क्षेत्रफल का रेशियो, ये पूछा गया, कई बार पूछा जा चुका रेलवे में। एरिया का रेशियो पूछता तो या भुजा दिया हो या ऊंचाई, क्या बोले, भुजा दिया हो या ऊंचाई, जब त्रिभुज समरूप होगा तो इसका स्क्वायर उसका अनुपात बनेगा। स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी भुजा या ऊंचाई के स्क्वायर का जो अनुपात होगा वही एरिया का अनुपात हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, आप लोग लगे रहें। देखिए एक और मजेदार प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में AB 10, BD 6, DC 7.5 है। एंगल ए को समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को बिंदु D पर काटती है तो CA की लंबाई क्या होगा। क्वेश्चन पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भी समझ में जरूर आया होगा कि भाई साहब फिगर बनाना जरूरी है और फिगर के साथ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाला है। चलिए पहले तो हम फिगर बना देते हैं। आइए जरा आप लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ कह दिया त्रिभुज ABC में AB 10, BD इतना इतना इतना, एंगल A को समद्विभाजित करने वाली। एंगल A किसको मानना चाहते हैं जरा बताइए। तो आप बोले सर इसको मान लीजिए A, थोड़ा सा कलम को, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको C। एंगल A को समद्विभाजित करने वाली रेखा कहाँ मिल रही है, BC को D पर काट रही है। एंगल समद्विभाजक है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कोण अल्फा यदि होगा तो मेरा ये भी कोण कितना होगा, अल्फा होगा।
दोनों एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। भाई साहब जब दोनों कोण बराबर हो तो आप पढ़े होंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि इसके भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। कैसे लिखेंगे, यदि ए बी लिखेंगे, देखते जाइए एकदम अच्छा से, ए बी लिखेंगे तो यहां इसके सामने नीचे बी डी लिखना होगा, या बताते हैं, एक लाइन रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, ऊपर ए सी लिखेंगे अब की बार, ये नहीं कि पहले डी सी लिख दिए। ये छोटा टर्म या तो यहाँ या तो ऊपर जाएगा, किस कंडीशन बताते हैं, एकदम रिलैक्स रहे। इसको ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बाय, इस ए सी को यहाँ आप लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात होगा, ए बी ऊपर पहले लिखे हैं तो ए बी के साइड है क्या, बी डी, तो बी डी को ऊपर पहले लिखना पड़ेगा, यही मेरा काम था सिखाना। अब ए सी नीचे लिखे तो ए सी के साइड में क्या सटा हुआ, बी डी सी, तो डी सी को नीचे लिखेंगे। या तो इसको याद रखिए, इतना बा इतना बराबर हो जाएगा इतना बा इतना, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे उसे एक्सेप्ट कीजिए, हमें तो ऊपर वाला अच्छा लग रहा। आइए अब मान को रख देना, कुछ नहीं करना भाई साहब। ए बी कितना है 10, बी डी कितना है भाई साहब जरा बता दीजिए, तो बी डी आप बोलेंगे बी डी 6 है सर। ए सी कितना है, ए सी निकालना है। आइए डी सी कितना है, तो 7.5। काटने के लिए तो सीखे होंगे ना, अरे सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, नहीं सीखे तो हम सिखाएंगे। 5 दूना 10, 3 दूना 6, फिर 3 से इसको काटेंगे तो 2.5 टाइम्स में कटेगा। अब गुना करेंगे तो ए सी गुना 1 करेंगे तो ए सी ही रह जाएगा। अब 5 से इसको गुना करेंगे तो 12.5, 12.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, कब, जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप जानेंगे तब, नहीं तो क्वेश्चन उतना ही पेचीदा बनेगा। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत मजा देने वाला है। यदि कॉट अल्फा बराबर इतना तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान कितना होगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए कॉट अल्फा दिया, हमें tan निकालना। tan क्या होता है भाई साहब, tan अल्फा बराबर 1/cot अल्फा होता है, मतलब 1/cot अल्फा का मान क्या रखेगी, तो √2 + 1। अच्छा नीचे रूट रहता तो हर का परिमेयकरण करते हैं ना, तो बच्चों की तरह हर का परिमेयकरण नहीं करना है। इसका हर का परिमेयकरण करने का ट्रिक है, जो नीचे रहेगा सबसे पहले आप उसको ऊपर चिन्ह बदल कर लेके जाइए। नीचे में इस दोनों के स्क्वायर का अंतर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, इसका अंतर कितना 1। यदि 1 होगा तो कुछ नहीं लिखना, बस छोड़ देना, बाकी जो रहता उसको लिख लेते नीचे। मतलब हर का परिमेयकरण हो गया। हो गया तो अब मान को बैठाइए ना, आंसर लाइए, मान को बैठाइए और आंसर लाइए। आइए इसका मान बैठा रहे, देखते जाइए, इसका मान बैठा रहे, एकदम ध्यान से देखिए। tan अल्फा यहाँ निकाल चुके, tan अल्फा √2 - 1, देखते जाइए। उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है, यदि माइनस का चिन्ह है, कॉट अल्फा का मान √2 + 1 है, पीछे माइनस का चिन्ह रहता तो सारा चिन्ह बदल जाएगा। √2 + 1 यदि है, ब्रैकेट में ले लिया जाए तो आगे क्या होगा भाई साहब, चिन्ह बदल के आएगा ना, -√2 - 1, √2 से √2 खत्म, -1 - 1 कितना, -2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। कोई दिक्कत है क्या, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरूर बताइए, कमेंट्स कीजिए भाई साहब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह कटेगी। अब अंकों का योग कीजिए ना,
देखिए जोड़िए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 9 से नहीं कटेगा। आइए 5 4 9, 9 जब पूरा जाएगा तो छोड़ दिया कीजिए, 7 6 13, 13 8 22, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 6 5 11, 11 7 18, 18 हो गया, 9 का मल्टीपल मिल जाए तो छोड़ दिया कीजिए जोड़ना। फिर आगे बढ़िए, 6 5 11, भाई साहब ये भी 9 से नहीं कटेगा। फिर देखिए 6 2 8, 8 8 16, 16 7, 16 4 20 7 27, कितना 16 4 23, 16 7 23, 23 4 27, मतलब ये कट रहा है। भाई साहब ऑप्शन नंबर डी के अंकों का योग 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब वह संख्या भी 9 से कटेगा। हो गया ना। आइए नेक्स्ट पर, इतना 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 एवं इतना का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एचसीएफ क्या कहता है बताइए जरा। एचसीएफ वो संख्या होती है जो इन तीनों संख्या को काट दे, यानी इस तीनों संख्या का एचसीएफ निकालना है ना, जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे उसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही उसका एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब उसका फैक्टर है तो वह संख्या सबको काटेगी। पहले देखिए 48 60 को नहीं काट पाएगा, फिर किसको ट्राई मारेंगे, 4 को, 3 को कि 12 को। तो आप बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है तो पहले 48 चेक किए तो फिर 12। एक तरफ से ऑप्शन से मतलब नहीं है, इसमें बड़ा से चेक करना है। 12 8 96, बड़ 13 56 से 12 25 60 सब कट रहा है, मतलब इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? आइए नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है था, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। तो रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी? सबसे पहले ध्यान देना है कि भाई साहब रेलगाड़ी और आदमी जो चल रही है वो किस दिशा में चल रही है, पहला स्टेप आपका ये रहेगा। तो आप बोलेंगे समान दिशा में, जब समान दिशा में चले तो चाल घटता है, अपोजिट दिशा में चले तो चाल जुटता है। ये देखिए टाइम यदि सेकंड में है तो कोशिश करेंगे जो चाल है उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने का, ठीक है ना। आइए अब बताइए, यदि रेलगाड़ी की लंबाई निकालना हो कैसे निकालेंगे? पहले एक बार थोड़ा सा डेमो देख लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। ये दूरी किसका किसका आएगा? रेलगाड़ी जब किसी आदमी या खंभे को पार करता हो, रेलगाड़ी जब आदमी या खंभे को पार करेगा तो दूरी में केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल या किसी रेलगाड़ी को पार करे तब दूरी में दोनों की लंबाई ऐड होती है। याद आ गया ना। अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो भाई साहब एक बार डिस्टेंस निकालेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई आएगा डिस्टेंस में, निकालेंगे तो चाल गुने समय। समान दिशा में जा रहा तो चाल घटेगा। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई x है, मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई x है तो चाल घटेगा। पहला इससे रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे तो ये भाई चल कितना रहा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। x जो माने हैं तो मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में घटा रहे हैं तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। याद रखिए रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा, ताकि आंसर डायरेक्ट आ जाए, कोई लफड़ा नहीं बचेगा, एकदम मजेदार तरीका से। लेकिन अभी फिलहाल जब समय सेकंड में है, माने हैं, तो अब इसको बदल देंगे, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया ना
तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना तो क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। भाई साहब ये चाल हो गया, चाल को जब गुना करेंगे टाइम से 4 सेकंड से तो आप बोलेंगे ये रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी बन जाएगी। एक बार और यही प्रक्रिया करेंगे, दोनों से रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगा ना, उसी प्रकार अगले व्यक्ति से निकलेगा। अगले व्यक्ति का चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x - 6 लिख के गुना कर देंगे 5/18 से। उसके बाद गुना, कितना सेकंड है भाई साहब? ये 4.2 सेकंड में। इसको नहीं भी बदलते तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिखाते हैं क्यों दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों हमेशा कट ही जाएगा। तो इसलिए कुछ टीचर आपको बताते सीधा, दोनों के जब सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का चालों का अंतर गुना समय कर देना और इक्वल करके x का मान निकाल देना, हो गया आंसर। लेकिन मेरा काम है बारीकी से हर तरीके से हर नियम से पढ़ाना, बाकी आपको वे नियम भी कर दिया जाएगा। अभी जैसे बता दिया गया कि इसको आप अपने मन से मत कीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल मीटर प्रति सेकंड में निकले कर लेंगे तो दोनों सब चीज़ बराबर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी चाल हम किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे, समय सेकंड रखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि हमें मीटर चाहिए या किलोमीटर चाहिए, उसी नियम को पालन करने के लिए। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको गुना नहीं भी करेंगे तब पर भी चलेगा, बता रखे आपको। आप मत पूछिएगा कि सर नहीं बताए थे। चलिए, गुना करने का मर्जी है तो कर लिया जाए। फिलहाल 2 से कट भी रहा था 2.1 टाइम्स में, गुना करने के थोड़ा सा इजी बन जाता। काट लीजिए ना भाई साहब। देखिए 2 दूना 4, 2 बार में, रुक जाइए, 2 दूना 4, 2.1 टाइम्स में कट जाएगा ये। इसको क्या करते हैं, व्हाइट कलम से लिख लेते हैं। 2.1 टाइम्स में ये कटेगा और 2 टाइम्स में ये कटेगा। थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आइए, 2 गुना x करेंगे तो भाई साहब 2x होगा, माइनस 4.5 को 2 से गुना करेंगे, 4.5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, इक्वल टू x को गुना कीजिए तो 2.1। आप कहेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के 0 लगा देखिए, रहने दीजिए ना, मैनेज कर लेंगे। इंटू एक्स माइनस 2.1 गुना 6, 12.6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता रखिए। अरे नहीं दिक्कत है तो आइए ना मेरे साथ, देखिए इसको घटाएंगे 2 में, घटाएंगे 2 में कि 2 उसको घटा दे, 2 उधर घटाएंगे, 12.6 को यहाँ ला लीजिए, प्लस में आ जाएगा 12.6, उसमें 9 घटेगा। यहाँ से आइए 2.1 माइनस 2x, यहाँ घटाएंगे तो 3.6 हो जाएगा भाई साहब। यहाँ घटाएंगे तो 0.1x होगा। आप बोलेंगे पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्या बोलेंगे जरा बताइए? आप बोलेंगे पॉइंट से पॉइंट सर खत्म, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। एक्स का मान कितना, एक्स का मान 36, इसका राइट आंसर कितना हो गया, एक्स का मान 36। ये आ गया, एक्स क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो डायरेक्ट आंसर, सिर्फ इतना कैलकुलेशन के बाद आप आंसर निकाल सकते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया, और पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। इसी प्रकार टंकी के भर जाने तक पाइपों को एकांतर रूप से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा? यही क्वेश्चन बहुत इजी है, उल्टा पुल्टा करके इतना लंबा चौड़ा कर दिया।
कहने का मतलब ये है कि ए किसी काम को x घंटे में कर रहा है, बी उसी काम को y घंटे में कर रहा है, लेकिन यहाँ निकालने वाली बात और डालने वाली बात है। आइए जरा, और एक एक घंटे की काम ब्रेक के साथ कर रहा है। देखिए आप भी उसी तरह करेंगे। ए कितने देर में कर रहा है? ए भाई साहब 18 घंटे में भर रहा है, ये भरने वाला है, जबकि बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली करना, ये निकालने वाला हो गया 30 घंटे में। इसके साथ निकालने वाले के साथ माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे? माइनस लगा के एलसीएम ले लीजिए। तो 18 और 30 का एलसीएम जरा बता दीजिए तो भाई साहब। आप बोलेंगे 18 और 30 का एलसीएम सर 90 होगा। 90 होगा तो 18 पच्चे 90 और 30 तिया 90, आ गया ना काम? काम बनेगा। अब आंसर ही आएगा। बताइए तो काम कौन करेगा? ये काम कितना होने वाला है? तो आप बोलेंगे सर 90 काम होगा। करने कौन आएगा भाई साहब? पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो एक बात याद रख लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन में जब एक छोड़ दोनों साथ आएगा तब एक ही साथ भाग देते, तब 5 और 3 घटाते, ये तो माइनस वाला है ना, तो 5 में से 3 गया 2, सीधा 2 से भाग देते। तो 2 से भाग देंगे तो 45 घंटे आंसर लगा के निकल पड़ते। कब? जब एक साथ करेगा तब। जब एक एक घंटे की अंतर की बात हो तो क्या करेंगे? देखेंगे भरने वाला पाइप कितना भरेगा, लास्ट में 5। इस संख्या के पास उसके करीब इतना चले जाएंगे कि कम से कम इसमें से 5 घटा देंगे, उससे ऊपर होना चाहिए, कम से कम उससे ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं थोड़ा सा। तो इसमें 5 माइनस करेंगे हो जाता है 85। तो हमें 85 से प्लस जाना, ऊपर नहीं। कम से कम 85 बोल सकते हैं उसको। कम से कम 85 से ऊपर का मतलब कम से कम 85, उससे कम नहीं जाना है। उससे कम जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए 1 घंटा वाला भरने वाला आएगा तो 5 यूनिट भरेगा। देखते जाइए, अगले घंटे 3 यूनिट खाली होगा तो 2 घंटा में टंकी में कितना पानी जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 2 घंटा में 2 लीटर जाएगा। ये तो समझ गए ना? 1 घंटा में 5 भराएगा, अगले घंटा 3 निकलेगा तो 2 घंटा में 2 यूनिट पानी भरा जाएगा। हमें पहुंचना है 90 के पास नहीं, हमें पहुंचना है 85 प्लस के पास। और ध्यान रखेंगे जोड़ा ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बेजोड़ा होगा तो ये भरने वाला अकेला पड़ जाएगा। दोनों साथ कर रहे तो जोड़ा। तो आप बोलेंगे सर इसके करीब जाने के लिए हमको जोड़ा जाना है, तो 43 दूना होता है 86, मतलब 86 घंटे में 86 यूनिट पानी भरना है। 85 से थोड़ा सा अधिक हो रहा। यदि 88 घंटा लेंगे तो ज़्यादा अधिक, 86 कम बन रहा। हम लोग जस्ट 85 को क्रॉस करना है बस, या तो 85 पर रुकना या जस्ट क्रॉस करना है, याद रख लीजिए। इसलिए 88 पर ध्यान नहीं दे। ऐसे भी ऑप्शन भी देखकर आप दिमाग लगा लेते कि भाई साहब 88 जाने की ज़रूरत नहीं है, 86 जाने की ज़रूरत है। तो कभी कभी क्वेश्चन यदि थोड़ा सा कन्फ्यूज दे, याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करे। हो सकता है एग्जाम में प्रेशर में आ चुके हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो एक नज़र आप ऑप्शन पर जरूर दिया कीजिए बनाते समय, उससे आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा, रीयूज आ जाएगा, रिफ्रेश बोल सकते हैं। आ जाइए जरा, 86 घंटे में भाई 86 यूनिट पानी भरा गया। 2 घंटे में 2 यूनिट, 86 घंटे में 86 यूनिट, मतलब 86 घंटे तो एकदम कंप्लीट है कि दोनों में कोई होगा। देखते जाइए कैसे आंसर लगाते हैं। अब हमें बचा 4 यूनिट पानी भरने। कौन आएगा? ये भाई साहब 5 यूनिट भरने वाला। अब खाली करने वाला तो आएगा नहीं, यही भर के चला जाएगा। तो 4/5 घंटे में रहता तो लिख देते 86.4/5 घंटा। लेकिन वो जो कहा मिनट में आंसर दिया, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है। कर दीजिए ना, 12 चौके 48 मिनट। देखिए जरा, अब आपको समझ में आ गया होगा। 86 घंटे यहाँ लगा, 48 मिनट यहाँ लगा। भाई साहब 86 घंटे 48 मिनट इसका राइट आंसर हो गया। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी समस्या तो बता दीजिए। क्वेश्चन था बहुत इजी, जब बनाएंगे आप इजी तरीका से तब।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी, पढ़िए जरा, एक रेलगाड़ी समान गति से 50 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करती है तो इसकी गति क्या होगी? भाई साहब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, आप सोचेंगे नहीं भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है। गति चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दिया है 338 मीटर में, समय दिया है सेकंड में 50 सेकंड, ये चाल किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। अब ऑप्शन पर एक नजर दे देना है तुरंत कि आंसर ऑप्शन में किस में दिया, तो ऑप्शन में ही मीटर प्रति सेकंड है तो कोई टेंशन नहीं लेना। यदि ऑप्शन में रहता किलोमीटर प्रति सेकंड में तो यही गुना कर देता 18/5 से, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होता, कटना छटना इजी हो जाता है। फिलहाल भाग देने सीखिए। कुछ स्टूडेंट तो यहाँ किए होंगे 2 से काट दिए होंगे, भाई साहब गलत तरीका है, 2 से काटिए मत, मेरा मानिए तो आप 2 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। आपको समझ में नहीं आया होगा यदि तो सीख लीजिए। 50 दूना 100, यदि नीचे 100 यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, भाग देने का लफड़ा खत्म। 338 दूना 676, 2 अंक के बाद लगाना है दशमलव यानी 6.76 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर। देखिए कहीं भाग देने की कोई टेंशन नहीं, ये सब तरीका अपनाया किस एग्जाम में, तभी आप अच्छे कर पाएंगे। फिलहाल आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा कमेंट्स करके बताते जाइए, तब हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग को हमारी बातें अच्छी लग रही है, तो इससे भी अच्छे और वीडियोज हम ला सकेंगे। मोटिवेट होंगे जितना उतना अच्छी वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। कमर ने उपयोग किए गए स्टूडियो की पुनर्विक्री, चलो कोई नाम होगा, कमर है या कुछ भी रहे, का मतलब है। आगे पढ़िए। कमर ने उपयोग किए गए स्टूडियो की पुनर्विक्री 12.5% कमाया। कमाया मतलब क्या? ये लाभ लिया, कितना? 12.5%। यदि उसने स्टूडियो इतना का खरीदा था तो उसे कितने में बेचा? भाई साहब लाभ कितना का आप बोलेंगे 12.5%, हम बोलेंगे 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8। कोई दिक्कत है क्या? यदि 1/8 इसका फ्रैक्शन होता तो जरा देखिए, लाभ हो रहा है मतलब जुटेगा 8 में से 1 रुपये की लाभ, 8 में से 1 की लाभ हो रहा है। तो हमें खरीदे थे वस्तु को 1680 में, बेचेंगे 8 पर 1 की लाभ लेकर, मतलब 9/8 पर बेचेंगे। काट देंगे जरा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यहाँ लगा देंगे 0, 21 नामा 189, उस पर लगाएंगे 0, जहाँ होगा वहाँ आंसर ठोक डालेंगे। आइए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा और आने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। तो ब्रेजन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बल्लरी 12 घंटे में दीवार पूरी तरह से रंग सकता है। यदि ब्रेजन और बल्लरी बारी बारी से एक घंटे के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग से नहीं रंग जाए। तो बोला संपूर्ण दीवार को लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे? भाई साहब सेम क्वेश्चन, पीछे वाली 2 कॉपी। आइए इसको बनाते, बहुत मजा आने वाला है। एक है कौन? ब्रेजन, बी फॉर ब्रेजन। एक बल्लरी है तो BL लिख देंगे, BL फॉर बल्लरी, बस कुछ नहीं। ब्रेजन किसी काम को 10 घंटे में करता है तो बल्लरी उसी काम को 12 घंटे में करती है। आइए तो जरा एलसीएम लेते हैं ना पहले, 10 और 12 का एलसीएम बता दीजिए। तो आप बोलेंगे देखते ही सर 60 लीजिए ना, क्या बोलेंगे सर 60 लीजिए ना। 10 छक्के 60, अरे भाई साहब 10 छक्के 60, 12 पचे 60,
इसका मतलब ब्रेजन किसी काम का एक दिन में 6 यूनिट करता, किसी काम को एक दिन में 6 यूनिट करता तो बल्लरी उसी काम को एक दिन में 5 यूनिट कर पाता है। आइए हमें तो रंगना है कितना भाई साहब, 60 यूनिट। अब देखिए जरा, इसमें भी वही नियम, हम बोले क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है बारी बारी से, तो पहले कौन आएगा देखेंगे, पहले ब्रेजन आएगा तो इसका इसमें से घटाएंगे, 60 में से 6 घटा दीजिए 54 होगा। मतलब अब जो साथ वाली जाएंगे वो 54 से अगले स्टेप थोड़ा सा अधिक, कम नहीं जाना है न ज़्यादा अधिक, 54 को जैसे ही क्रॉस आ जाए या 54 के पास पहुंच जाए, कहने का मतलब क्या है, तो 54 पहुंचना चाहिए या 54 को जस्ट क्रॉस। आइए देखते हैं, देखिए जरा, ये ब्रेजन एक दिन में 6 काम करेगा, बल्लरी एक दिन में 5 काम करेगा, तो 2 दिन काम चलेगा, अगले दिन ब्रेजन आएगा, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा। देखिए बोल दिया है बारी बारी से। आइए, यदि ब्रेजन और बल्लरी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार करेंगे, हम एक एक दिन ले रहे थे, उससे कोई मतलब ना, घंटा है तो घंटा समझ लेंगे, क्या दिक्कत है। आइए घंटे में समझिए, 1 घंटा ब्रेजन आया तो अगली घंटा बल्लरी आएगा, फिर 1 घंटा रुक के फिर ब्रेजन आएगा, मतलब 2 घंटा में कितना काम होने वाला है, तो आप बोलेंगे सर 1 घंटा ये 1 घंटा ये, मतलब 11 काम होगा। हमें इसके पास जाना, लेकिन किसके पास, इसमें से 6 घटाएंगे 54 के पास जाना है, याद रख लीजिए। 11 के टेबल में 54 देखिए क्रॉस करना है, 11 पचे 55, यानी 5 से गुना करते हैं तो क्रॉस पड़ रहा है, क्रॉस हो रहा है। यहाँ भी 5 से 10 घंटे, 10 घंटा तो फिक्स है, ऐसे चलेगा काम। 11वां घंटा अब कौन आने वाला है, तो ब्रेजन, अगली घंटा ब्रेजन भाई आएगा, ब्रेजन भाई आएगा तो कितना काम बचा है, 5 काम बचा है। ये कर रहा है 1 घंटे में 6 काम। यदि घंटे में होगा तो ऐसे ही चिपका देना, 10 घंटा प्लस इतना, ये भी घंटा में है ना, इसको डायरेक्ट चिपकाएंगे तो हो जाएगा 10.5/6 घंटा आवर। मिनट में रहता तब यहाँ 60 से गुना करते, जैसे आगे मिनट में था तो 60 से गुना करके मिनट में लिखे थे। देखेंगे 10.5/6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत था क्या, क्वेश्चन एकदम यू फूकेंगे तो उड़ जाएगा, वैसा क्वेश्चन था। दिखने में केवल भारी भरकम लग रहा, लेकिन बनाना बहुत ईजी, जिसको कहते हैं बहुत ईजी। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और मजा दिलाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। पढ़िए तो जरा, पढ़िए। पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर इसे 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, 1 घंटा के लिए केवल बी चला, एकदम ध्यान रखिए। उसके बाद ये पाइप ए को भी खोल दिया जाता है, नहीं उसके बाद दोनों साथ हो कम हो, ऐसा तो ना बोला कि बी बंद कर दिया गया, मतलब उसके बाद 1 घंटा बी चला, उसके बाद दोनों स्टार्ट हो गया, ए को भी खोल दिया। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, एकदम इजी सा बचपन वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। ए कितने देर में काम को कर पाएगा भाई साहब, 6 घंटे में, दोनों मिलकर इसे 4 घंटे, मतलब ए प्लस बी आएगा तो इसे कितने देर में करेगा, तो आप बोलेंगे इसे 4 घंटे में करेगा। सबसे पहला स्टेप है कि इसका एलसीएम लिया जाए, लीजिए जरा, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूना 12 तो 6 तिया 12। आइए तो भाई साहब, 1 घंटा के लिए बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। अच्छा बताइए, आप ही बता दीजिए बी 1 घंटा में कितना काम करेगा, जरा कोई बता दीजिए भाई साहब। आप बोलेंगे ए 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, उसमें से 2 काम ए का है तो 1 काम किसका, बी का। 1 घंटे में बी कितना किया होगा, 1 काम। बी 1 घंटे में काम किया तो काम बचा कितना, आप बोलेंगे सर 12 गो काम था, 12 गो काम था, 1 गो काम हो गया तो बचा 11 गो काम। देखते जाइए जरा, इस 11 गो काम को करने कौन आ रहा, दोनों मिलकर कर रहा, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा, तो 3 काम कर रहा। कितना घंटा लगेगा,
भाग दे देंगे 3 तिया 9। अच्छा पूर्णांक में है कि मिनट में, तो मिनट में देखेंगे 3 तिया 9, 3 घंटा हो गया, प्लस में अब मिनट में बचा कितना 2/3, कितना बचा 2/3। इसको क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। भाई साहब 3 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, ये तो मिनट में होगा ना, ये मिनट में होगा। आगे लिख देते नीचे 3 घंटा पूरा लगा, कितना लगा भाई साहब 3 घंटा पूरा, और 20 दूना 40 मिनट। ये दोनों साथ वाले। अगर पूछा जाए पूरा काम कितना समय तक चला, तो 1 घंटा उसमें भी पहले कर चुका था। पूरा काम बोले तो 4 घंटा 40 मिनट, दोनों मिलकर कितना समय किया, तो 3 घंटा 40 मिनट। पूछ कर देखते जाइए। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, दोनों मिलकर 3 घंटा 40 मिनट चलाया, अकेला भी 1 घंटा चल चुका था। तो आंसर होने वक्त दोनों ऐड हो जाएगा ना। दोनों जब ऐड करेंगे तो 3 1 4 घंटा 4 आवर्स 40 मिनट्स इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या बताइए? आंसर एकदम राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जरा, कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, जरा सा भी दिक्कत होने नहीं देंगे, क्योंकि इससे आसान आप कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, बस बनाने का कोई तरीका और नहीं है इससे आसान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन जरा। यदि अंजू ने 80 में से 68 अंक हिंदी में, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में से 90 में से 74, अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त किए, तब किस विषय में अंजू ने अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फ्रैक्शन निकालिए, जो फ्रैक्शन बड़ा उसी का प्रतिशत भी बड़ा, याद रख लीजिए, जो फ्रैक्शन बड़ा उसका ही प्रतिशत होगा बड़ा। आइए 80 में से 68 लाया, भाई साहब 68 लाया किस में, तो आप बोलेंगे 80 में से। नेक्स्ट पर आ जाइए। 60 में से 46 लाया, 46 लाया किस में, 60 में से। देखते जाए, एकदम इजी तरीका से बताएंगे भाई। 90 में से 74 लाया, एकदम लिख रहे हैं, एकदम रिलैक्स से बनाएंगे, रिलैक्स से समझाएंगे, और इतने मजे तरीका से बताएंगे कि आप सोचेंगे भी ना कि सर इतना इजी क्वेश्चन था, दिमाग पर सोचते रह जाएंगे। भाई साहब 34 लाया किस में, 45 में से। देखिए बनाने का तो कोई तरीका है, क्या बोले, बनाने का तो कई तरीका। आप चाहे तो कंपेयर मेथड से बना सकते हैं, बहुत इजी मेथड से, लेकिन हम कुछ हट के बताएं, क्या बोलेंगे, हट के। इस तीनों का कंपेयर करना बहुत इजी था, तीनों का। अगर मेरे नियम से बनाएंगे तो पहले तीनों का कंपेयर कर दीजिए। तो भाई साहब इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देना, याद रखिए, कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम फ्री, मेरे पास फ्री रहने का। इसको छोड़ दिए, अभी इस तीनों का काम करते हैं। भाई साहब इसको देखिए, तीनों को 180 ला देंगे नीचे, तीनों को 180 लाने के लिए 45 चौक 180, यानी ऊपर नीचे 4 से गुना, तो केवल ऊपर कर लेते हैं। इसको 180 लाना, तो 90 दूना 180, तो भाई केवल ऊपर कर रहे हैं क्योंकि खोज रहे हैं ना। 60 दिया 180, जिसका ऊपर बढ़ा, देखिए नीचे सबका 180 हो गया है, नीचे सबका कितना हो गया, 180 हो गया, करके देख लीजिए। नीचे यदि बड़ा है, बराबर है सब, ऊपर जिसका बड़ा, यानी कह सकते अंश जिसका बड़ा, ये 4 है भाई। देखिए हर यदि सेम है, जिसका अंश बड़ा वही होगा बड़ा। चलिए 46 को 3 से गुना करेंगे, 46 को 3 से, 6 तिया 18, बाकी कितना। ऐसा करते हैं, जब इसको 180 पूरा है तो इसको भी ले लेते साथ में, बेचारा अकेला रो रहा है, रेशियो कम कर। इसको 180 नहीं पूरा सकता, इसे कैसे पुराएंगे सीखिए जरा। रोने से इसको हटा देते हैं, क्यों रोएगा, हम भाई रोने ही नहीं देंगे। काटिए तो ये कट जाएगा 17 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में। अब नहीं रोने का, चुप कर दीजिए इसको। भाई साहब इसको 180 पुराने के लिए 9 से यहाँ गुना करेंगे, तो 9 से यहाँ गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
आ जाइए अब अपना काम करते जाइए, बस कुछ नहीं है। लिखिए, रेड पेन से लिखिए, किसी पेन से लिखिए, कोई मतलब नहीं। चलिए देखिए 17 नमा 153, केवल ऊपर वाला लिखना, जिसका ऊपर बड़ा वही बड़ा। 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, 7 4 दूना 8, 7 दूना 14, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 1 13। भाई साहब देखिए किसका बड़ा, इसका बड़ा, मतलब इसी का आंसर भी होगा, इसका ही प्रतिशत बड़ा होगा। किसका? 80 का 68। किसमें लाया है भाई 80 में से 68? हिंदी में। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसमें आया? हिंदी में। किसमें आया? हिंदी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंदी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी तरीका है। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके अपने कॉपी पर देख लीजिए, 1 मिनट से कम लगेगा, गारंटी है। करके देखिए। ऐसे लग रहा होगा कि सर इतना समय ले रहे हैं, मेरा काम तो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझाना। बनाने का काम आपका है। आप अपना कॉपी कलम निकाल कर और मेरे मेथड का यूज कीजिए। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 30 सेकंड से कम समय में बनेगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट, आपको पता है कि एएलपी के सीबीटी 1 में आपको मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 20 क्वेश्चन ही आपको कराएं। यदि 25-30 का प्रैक्टिस करते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। इसमें टाइप सेम होता, क्वेश्चन सेम नहीं होता, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी हो गई। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा आने वाला। एक कार अपने गंतव्य तक 45 मिनट में पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। अपने गंतव्य पर 36 मिनट में पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? भाई साहब जरा आप बताइए तो, 45 मिनट पहुंचने के लिए 65 मिनट कम कर रहा है। देखिए समय कम कर रहा है तो चाल क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना, चाल बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहे तो रेशियो से भी बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। पहले लग रहा था 45 मिनट, अब लग रहा है 36 मिनट। देखते जाइए, 9 पचे 45, 9 चौके 36। टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है। अपोजिट होता है, ये किसका रेशियो है भाई साहब? टाइम का। तो स्पीड का क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब आ जाइए, ये टाइम, ये 45 मिनट वाला, इसका मान 65 है। 4 का मान 65 है तो 5 का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे ये कट नहीं रहा है, पॉइंट मेरा दशमलव में आ रहा है सर, आंसर भी दशमलव में आएगा। डी लगा के निकल जाएंगे बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे। फिलहाल आंसर तो हमें लाना ही है, तो सिखा भी देना जरूरी है। 4 का मान 64, जरा देखते जाइए एकदम मजेदार तरीका से। 4 का मान कितना भाई साहब? 65 है क्या? 65। 1 का मान पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर 65/4 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए 5 का वैल्यू, इससे 5 का मान निकालना है। 5 का मान कितना? तो 65 गुने 5/4। 65 गुना 5, 65 गुना 5 325। 4 से भाग दीजिए ना, 8125 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यही लगा देंगे। 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, एकदम राइट आंसर, कुछ नहीं था, एकदम इजी। बताइए दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? बताइए। इस क्वेश्चन को करना पड़ा इतना एक्स्ट्रा, हम बोले यही आंसर दिखा दिए थे। यही होता ऑप्शन देखने का कमाल। जब भी क्वेश्चन बनाइए तो एक नज़र, जब लगे कि थोड़ा सा उलझन जा रहा है तो एक नज़र ऑप्शन को झांक लीजिए। जैसे ही झांकेंगे आपका दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा कि आंसर तो यही है, आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट्स करते हुए वीडियो को इतना शेयर कर दे, इतना शेयर कर दे कि इंडिया के हर स्टूडेंट के पास मेरा ये वीडियो पहुंच जाए और उसको एएलपी 2024 में मैथ के क्वेश्चन बनाते समय कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और इसका लाभ अच्छी तरीक़ा से उसे भी मिल जाए। धन्यवाद।